राहुल ने दूर से आरव को देखा। आरव बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था और राहुल को पता था कि ये फ्रस्ट्रेशन का कुछ तो कारण है जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है, और अगर इसे दूर नहीं किया तो आरव और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए राहुल आरव के पास गया और आरव से पूछने लगा, आरव क्या हुआ भाई बता। और आरव ने तभी उस पर चिल्ला दिया, क्या है, तू क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे क्यों मेरा दिमाग खाना है, जा तो यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। और राहुल को पता था कि ऐसे समय मुझे अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए, और इसीलिए उसने आरव से और भी बात की और पूछा, आरव तेरे फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है दोस्त, बता, मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। एंड देन आरव सेड, अरे नहीं यार, कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे पता है ये मुझे ही करना है लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। एंड देन राहुल सेड, अच्छा ऐसा कुछ है जो तुम कर नहीं पा रहे हो, बताओ क्या चैलेंज है। एंड देन आरव सेड, राहुल तुम्हें पता है मैं पिछले हफ्ते पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में गया था। राहुल ने कहा, हाँ आई नो दैट, इट वॉज वेरी वंडरफुल, तूने मुझे फीडबैक भी दिया था, बहुत अच्छा तुझे लगा था वो। हाँ यार मुझे अच्छा तो बहुत लगा था, और मैं वहां पर बहुत कुछ चीज सीख कर भी आया था, और मैंने उनका एक डेली चैलेंज भी ज्वाइन किया। वो मैं 3 दिन तो कर पाया, लेकिन चौथे दिन मैं भूल गया, 5वें दिन मेरे ट्यूशंस काफी लेट तक चले, और छठे दिन से मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने 2 दिन तो मिस कर दिया, अब मैं क्या ही कर लूंगा। और फिर व्हाट्सएप पर सबके अपडेट देख देख कर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे फोमो हो रहा है। राहुल ने कहा, बस इतनी सी बात, चल मैं मेरे मेंटर से तुझे मिलाता हूँ, वो तुझे शायद इसमें हेल्प कर पाएंगे। आरव ने कहा, सच में ऐसा हो सकता है, ले ऑफ कोर्स चल, साथ में चलते हैं। और दोनों ही वो मेंटर के पास चले गए। पूरी राम कहानी बताने के बाद आनंद ने कहा कि मुझे कुछ तो हेल्प कीजिए जिसकी वजह से मैं कुछ चैलेंज कंटिन्यू कर पाऊं। एंड देन मेंटर ने एक सिंपल सी बात पूछी, आरव क्या तुम रोज ब्रश करते हो। आरव ने कहा, ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स मैं रोज ब्रश करता हूँ। और तो मेंटर ने पूछा, क्या तुम्हें वो रोज सुबह याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। बोले, नहीं नहीं, वो तो मेरा रूटीन का टाइम है, रूटीन का काम है, वो मैं कर ही लेता हूँ। बोले, क्या तुम्हें उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बोले, नहीं नहीं, मोटिवेशन की क्या जरूरत है, ब्रश ही तो करना है, और क्या बड़ी बात है। बोले, ओके, ये सब चीजें तो तुमने मुझे बताई है, ये सब चीजें क्यों हो रही है तुम्हें पता है। बोले, मुझे नहीं पता, बस इतने सालों से करते आ रहा हूं इसीलिए करते आ रहा हूं। मेंटर ने कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसे ही तुम्हें जब कुछ नया जिंदगी में करना है तो तुम किसकी राह देख रहे हो। बोले, सर मैं मोटिवेशन की राह देख रहा हूँ, मोटिवेशन मिल जाएगा ना तो मैं काम कर दूंगा। बोले, विनर्स डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, विनर्स ऑलवेज रिलाई ऑन सिस्टम्स। क्योंकि मोटिवेशन आज है कल चले जाएगा, सिस्टम एक बार बन गई जिंदगी भर साथ देती है। बोले, ओके सर, हेल्प मी आउट, मुझे ये जो मेरी हैबिट है उसे कंटिन्यू करनी है, कैन यू हेल्प मी आउट। बोले, ऑफ कोर्स। उसके 4 प्रॉब्लम्स है और चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही चीज में छुपा हुआ है। आर यू रेडी विद दैट। बोले, यस सर, आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न। बोले, ओके, आपका नोटपैड पेन निकालिए या फिर आपका बुक और पेन निकालिए, हम कुछ काम करने वाले हैं साथ में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ सुन लो और फिर उसे भूल जाओ। आरव ने अपनी डायरी निकाली, अपना पेन निकाला और बोला, यस सर बताइए क्या करना है। बोले, देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है पता है, हमारी एक ही मेमोरी स्ट्रांग है, फॉरगेटिंग मेमोरी। हम लोग चीजें अक्सर भूल जाते हैं, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि मुझे ये करना है, और जब याद आता है ना तब काफी लेट हो जाता है। तुम ही बताओ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना। ले, हाँ सर, अक्सर ऐसा ही होता है, पूरा दिन निकल जाता है, रात को सोते समय याद आता है, अरे यार ये तो मैंने काम किया ही नहीं, ये मुझे आज करना था, सुबह मैंने सोचा भी था, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाया, कुछ ना कुछ चीजों में उलझ गया, और उलझे उलझे काम ही नहीं हो पाया। बोले, करेक्ट, इसका मतलब है तुम्हारे पास रिमाइंडर की कमी है, चीजों को याद कराने के लिए। अगर तुम्हें वो याद आ जाता तो तुम कर ही लेते, सही है ना। बोले, हाँ सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका सॉल्यूशन है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब ऐसी वो चीज जो आप रोज करते हो उसके साथ उसे जोड़ दो जो रोज आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रोज सुबह उठकर वॉक या रन करने की प्रैक्टिस करना चाहता था, वो मेरी डेली हैबिट में इंकलकेट करना चाहता था। मैंने एक सिंपल सा काम किया, रोज मैं ब्रश करता हूँ, जैसे ही मैं ब्रश करना खत्म करता हूँ मैं सबसे पहले अपने सॉक्स और शूज पहन के घर से बाहर निकल जाता हूँ, और जैसे ही बाहर निकलता हूँ फिर मैं 50 मीटर चलूं या 5 किलोमीटर चलूं,
उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे ये काम करना है कि इसके बाद ये काम कर लेना है, खत्म। एब्सोल्युटली, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। जो भी काम तुम रोज करते हो, जैसे खाना खाना, सोना, राइट, ब्रश करना, कपड़े पहनना, ऐसे जो भी काम आप रोज करते हो जिसे सोचना नहीं पड़ता, वो हैबिट है, रोज विदाउट फेल यू डू इट, ऐसी चीज के साथ उसे जोड़ दो जो आपको करना है। जैसे इस चैलेंज में आपको रोज कुछ अपना जर्नलिंग करना है। ओके, ब्रश करने के बाद तुरंत जर्नल करूंगा, सोने से पहले जर्नलिंग करूंगा, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद मैं बुक और पेन लेके बैठ जाऊंगा और अपना काम कर लूंगा। इसे तुम्हें हैबिट स्टैकिंग से सॉल्व करना है। जो पहला प्रॉब्लम है रिमाइंडर्स का, वो रिमाइंडर्स इस तरीके से तुम्हें मिलेंगे। इसे हम लोग ट्रिगर हैबिट भी कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, काफी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आरव, तुम बताओ, सही में तुम्हारे पास टाइम नहीं? अरे हाँ सर, कहाँ टाइम है मेरे पास में, सुबह ये स्कूल, फिर ट्यूशन क्लासेस, फिर ये फिर वो। बोले ऑफ कोर्स, अच्छा ऐसी बात है। तो तुम्हारे मोबाइल में जरा चेक करो, डिजिटल वेलबींग में कितना टाइम मोबाइल देखा। एंड वो चेक करने के बाद उसे पता चला कि उसने तो 1 घंटा मोबाइल देखा है, अदर देन यूजफुल थिंग्स, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब रोल किया हुआ है। बोले देखो, इसका मतलब टाइम की कमी नहीं है, टाइम तो तुम्हारे पास में एब्सोल्युटली है। तुम्हें एक बस स्टॉप प्रिंसिपल यूज करना है। बोले बस स्टॉप प्रिंसिपल ये क्या होता है? बोले बहुत ही सिंपल बात है। बस स्टॉप प्रिंसिपल ये होता है कि बस स्टॉप पर खड़े खड़े तुम बस की राह देखते देखते क्या काम कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। जैसे तुम्हारा जो भी काम तुम्हें करना है, तुम उससे साथ में किसी के साथ जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के लिए टेबल पर मैं 5 मिनट जल्दी बैठूंगा और खाना आने तक मैं वो छोटा सा काम कर लूंगा, बस। इसे कहते हैं बस स्टॉप प्रिंसिपल। क्लब इट विथ समथिंग एल्स। ओके, इसमें क्या है ना, आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसको किसी और के साथ क्लब कर रहे हो, उसके लिए सेपरेट टाइम नहीं निकाल रहे हो। जब भी हम किसी चीज के लिए सेपरेटली टाइम निकालने की बात कहते हैं ना, तो हमें अक्सर लगता है कि यार ये टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, मैं निकालूंगा कहाँ से। सो क्लब इट विथ समथिंग एल्स। एग्जाम्पल, रोज आप 10 मिनट खाना खाते हो, ओके, आप खाना 5 से 7 मिनट में खत्म कर दो और उसी 10 मिनट में ये 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा लेकर उसमें वो ये काम जोड़ दो। दैट विल हेल्प यू आउट। क्लब इट विथ समथिंग एल्स, तो ये डोंट हैव टाइम वाला जो काम है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। ओके, सो इट इज नॉट द टाइम प्रॉब्लम, इट इज द प्लेसमेंट प्रॉब्लम। उसको किसके साथ में प्लेस करना है, दैट वुड बी द रियल थिंग। ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम जो अक्सर लोग कहते हैं कि आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, मेरे पास इनफ मोटिवेशन नहीं है, मुझे करने की वो चाह नहीं है। देखो, इसके लिए ना आपको सिंपल 2 मिनट प्रिंसिपल यूज करना है। 2 मिनट का मतलब है बस ये काम मैं 2 मिनट के लिए करूंगा। उसका इतना छोटा चंक आप बना रहे हो कि आप उसे मना ना कर पाओ। 2 मिनट के लिए काम तो शुरू कर दो। अगर आपने ये 2 मिनट कमिट कर दिए, बस 2 मिनट के लिए काम करूंगा, उसके बाद पेन रख दूंगा, उसके बाद बुक क्लोज कर दूंगा, उसके बाद सब कुछ कर दूंगा, तो भी चलेगा। लेकिन 2 मिनट के लिए वो काम करना शुरू करो। एनीवेज, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपका मूड हो या ना हो, आपके पास समय हो या ना हो, मोटिवेशन की राह नहीं देखनी है, आपको ये 2 मिनट उसके लिए कमिट करना है। दिस इज द 2 मिनट प्रिंसिपल दैट यू नीड टू यूज। या फिर उस बड़ी हैबिट को एक छोटा सा चंक कैसे बना सकते हो, उसके बारे में सोचो। मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, इतना भी चलेगा, बस एक लाइन लिखनी है आपको, एक लाइन, इतना तो कर ही सकते हो ना। बस ये 2 मिनट वाला प्रिंसिपल यूज करना शुरू करो, आप मोटिवेशन की राह मत देखो। सो दिस विल सॉल्व योर थर्ड प्रॉब्लम विच सेज आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ। एंड आरव ने कहा ओके सर, ये सभी 3 प्रॉब्लम के बारे में समझ में आ गया, लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, ये बहुत ही डेंजर है। और सर ने कहा हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही डेंजर है, और ये जो चौथा वाला चैलेंज है ना, दैट इज आई एम नॉट सीइंग एनी रिजल्ट, मैंने इसे करना क्यों चाहिए। और तब सर ने सिंपल बात कही, तुम्हें आम पसंद है मैंगो? बोले सर वो तो मेरा फेवरेट फ्रूट है। फैंटास्टिक, वो अगर तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है, तुम्हें क्या लगता है मैं आज आम का बीज बोऊंगा और कल मुझे आम मिल जाएगा? बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, आम का बीज बोओगे, वो पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद वो उसमें आम आएंगे, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। बोले एब्सोल्युटली करेक्ट।
कोई भी अच्छी चीज के लिए समय लगने वाला है। इसीलिए तुम्हें ये सोचकर ही काम करना है कि मुझे इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलने वाले। बोले सर फिर इसके बाद में मजा नहीं आता ना काम करने के लिए। बोले एब्सोल्युटली, इसीलिए हमारे पास एक छोटा सा रिप्लेसमेंट है इसका। आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। अपने पास कोई रिवॉर्ड सिस्टम भी तो होना चाहिए। अगर तुम खुद को कुछ रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे कुछ अकम्प्लिशमेंट में मजा ही नहीं आएगा। सो यू नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। मतलब अगर तुमने 5 दिन लगातार ये काम कर दिया या एक हफ्ता लगातार ये काम कर दिया, टेल योर सेल्फ आई एम गोइंग टू गिफ्ट माई सेल्फ अ डेयरी मिल्क। अगर आपने वो काम 21 डेज तक कर लिया, टेल योर सेल्फ आई विल गिफ्ट माई सेल्फ अ गुड फाउंटेन पेन। अगर मैंने ये काम लगातार 3 महीने कर लिया, आई विल गिफ्ट माई सेल्फ अ नाइस शूज, अ बैग, वॉट एवर इट इज, यू गिफ्ट योर सेल्फ। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो ड्यूरेशन बड़ा होगा वैसे वैसे गिफ्ट बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही आप बोल दो बस मैंने अगर एक हफ्ता कर लिया तो मैं अपने आप को फॉरेन टूर का गिफ्ट दूंगा। दिस विल नॉट वर्क गाइस। उसको छोटा छोटा करके बड़ा करना है, और जब बड़ी अचीवमेंट हो तो उसका बड़ा सेलिब्रेशन करना है। सो दीज आर वेज बाय विच यू कैन गेट इन टू हैबिट ऑफ डूइंग। चैलेंज पूरा करना है। और अब इमीडिएटली अभी आपको काम करना है, नोटपैड पेन आपके पास ओपन है। राइट नाउ व्हाट विल बी योर ट्रिगर हैबिट। कौन सी ऐसी हैबिट है जिसके साथ में वो खत्म करते ही आप शुरू करोगे आपको जो हैबिट लगानी है वो। कम ऑन राइट नाउ, अभी के अभी आपको ये लिखना है। चाहिए तो ये वीडियो को पॉज करो और अभी लिखो। डन दैट? ओके। सेकेंड, आपको ये सोचना है कि कैसे मैं इसको और क्लब कर सकता हूं मेरी दूसरी एक्टिविटीज के साथ में। आपका जो भी एक्टिविटी है रेगुलर उसके साथ उसे क्लब करो। Third thing which you need to do is make it so small that you can't say no to it. इतना छोटा कि आप मना ना कर पाओ। तो उसका 2 मिनट वर्जन क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपको बुक पढ़नी है तो उसका 2 मिनट वर्जन होगा मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। अगर आपको जर्नल लिखनी है तो उसका एक 2 मिनट वर्जन होगा मैं बस एक लाइन लिखने वाला हूं। तो उसका 2 मिनट वर्जन है, वो लिखिए कि दिस इज माई 2 मिनट वर्जन। पॉज दिस वीडियो इफ यू वांट। एंड लास्ट, नंबर 4 इज योर रिवॉर्ड सिस्टम। अपने आप का एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए। कैलेंडर निकालिए, देखिए कि आज क्या तारीख है, आज से 7 दिन बाद कौन सी तारीख है। अगर 7 दिन बाद मैंने ये किया तो 7 दिन बाद कौन सा गिफ्ट मिलेगा वो भी लिख लो। उसके बाद 21 डेज अगर मैंने ये किया तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा वो तुम लिख लो। और फिर 3 महीने में कंटिन्यूस करूंगा तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा वो आप लिख लो। और दिस इज हाउ यू विल गेट इन टू हैबिट ऑफ डूइंग। You will be in top 10% of the world who achieves, who promises and completes what they say. And now it is up to you. तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टॉप 10% पे रहना है या वही बॉटम 90 में रह जाना है। So this is exactly how you inculcate any habit that you want in this world. And I'm sure this is going to help you out. Wish you all the very best। और अभी शुरू कीजिए। अगर आपने अभी नहीं लिखा तो आप जिंदगी में ये कभी भी नहीं करने वाले हो।